नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। आज का आखिरी दिन है मेरी इस साधना का। तो सारे अनुभव बता देता हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक का। तो शुरुआत में जब मैंने पट्टी बांधी तो मेरा मन थोड़ा बेचैन हुआ, ताका झाकी करने लगा इधर उधर। और दूसरे दिन तो ये कामयाब भी हो गया। अब आपको लगता होगा ये पट्टी बांध के मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी मैं आंखें खोलता हूँ तो इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इतने सूक्ष्म छेद हैं जिससे मेरा माइंड ने इमेज बना सकता है आसपास की। आप एक दिन आँख पे पट्टी बांध के रखोगे, इस तरीके की पट्टी लेके आप आँख पे बांध के रखोगे, दूसरे दिन आपका मस्तिष्क चारों तरफ को एनालाइज करना शुरू कर देगा, वो कंफर्ट हो जाएगा इस चीज़ में। फिर मैंने अपनी आंखें अंदर से बंद कर ली ताकि मैं अंतरम में अच्छे से उतर सकूँ। नहीं तो थोड़ा सा क्या है कि आसपास इस तरीके से चीज़ें दिखेगी तो डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए मैंने अपने अंदर की आंखें बंद कर ली। बाकी आपको अच्छे से दिखने लगेगा दूसरे दिन। आप आंखें खोलोगे ना तो छोटे छोटे ये छेदों में से में ना आपकी इमेज तैयार हो जाएगी आपके ब्रेन के अंदर आसपास की, जिससे आप चल सकते हो, कोई भी चीज़ उठा सकते हो, किसी से बचाव कर सकते हो। तो आसान हो जाता है, इसमें कुछ खास मुश्किल ही नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको अपने अंतरम में उतरना है। अब इस चीज़ का आइडिया मुझे कहाँ से आया? ये महाभारत का एक कैरेक्टर गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी है, उन्होंने भी आँख पे पट्टी बांध रखी है। उनकी भी आंखें देख सकती है, लेकिन उन्होंने प्रतिप्रथा निभाने के लिए आँख पे पट्टी बांध रखी है। और उनकी जो दिव्यता है एक समय के बाद इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो गई कि उन्होंने दुर्योधन को इतना योग्य बना दिया अपनी दिव्य दृष्टि से। अब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से किसी को योग्य बनाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस चेतना के स्तर को समझना चाहता हूँ, अपने अंतरम में उतरना चाहता हूँ गहराई से, ताकि इसे अध्ययन कर सकूँ अच्छे से। तो मैंने चेतना के वो 7 स्तरों को फिर से एनालाइज़ किया। अब ये 7 स्तर किस तरीके से काम करते हैं, मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं आया था। उसमें मैंने बताया था कि जैसे आप लोग देखते हो कि रॉकेट बनाए जाते हैं, स्पेस इंजन तैयार करते हैं ताकि वो स्पेस में जा सके, स्पेस को समझने के लिए। तो हम अपनी चेतना को भी स्पेस में लेके जा सकते हैं। इसमें कम से कम खर्चा आएगा, इतनी मगजमारी नहीं होगी कि लाखों करोड़ों का खर्चा करें और लोगों के जीवन को दाव पे लगाए। बहुत से लोगों के जीवन दाव पे लगे होते हैं। कितने लोग स्टडी करके आते हैं, उनकी जीवन भर की स्टडी को एक प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। और ऐसे कई साइंटिस्ट होते हैं, हज़ारों साइंटिस्ट होते हैं नासा में काम करने वाले। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ सिंपल और साधारण सा, जो योग्य होगा वो कर पाएगा और वो इस चीज़ को बता पाएगा। कहने का अर्थ सिंपल और साधारण सा विज्ञान। तो इस पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। वैसे ही भारत में कुछ भी सिंपल और साधारण सी चीज़ दी जाती है तो लोगों को क्या इंटरेस्ट नहीं आता है, लोगों को क्या है, घुमा के देने की, घुमा के कान पकड़ने की पुरानी आदत है। अब जैसा आपको अच्छा लगे, मेरा तो काम है सत्य को रखना जो मुझे अनुभव हो रहा है। तो इस 7 स्तर को समझेंगे तो हमारी जो बॉडी होती है इसमें विद्युत होती है, विद्युत ऊर्जा। हम अपनी बॉडी के अंदर विद्युत ऊर्जा एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। चैनलाइज खुद ही खुद होती है, करते भी नहीं है, हम चाहते भी। आपके अंदर इतने सारी इलेक्ट्रिक पल्स बह रही है जो आपको भी नहीं पता। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे कि पृथ्वी का गर्भाशय, समुद्र को समझिए। समुद्र में से ही पहला जीवन उत्पन्न हुआ है। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी, साइंस फैक्ट्स। और आपका जन्म भी गर्भ से हुआ है, माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ में जो तरल होता है जिसमें आप एक तरीके से डेवलप होते हो, एक खून के रूप में, एक एग से बाहर निकलते हो एक तरीके से। तो जो तरल समुद्र में होता है, नमक और पानी का जो मिश्रण समुद्र में होता है, वही सेम टू सेम आपकी माँ के गर्भ में भी होता है। तो नमक का जो पानी होता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सकता, बैक्टीरिया जन्म नहीं ले सकता। वो विद्युत का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो आप कह सकते हो कि आपके माँ के गर्भ में एक विद्युत का जन्म हो रहा है और वो डेवलप हो रहा है, एक विद्युत ऊर्जा का जन्म हुआ है। तो आप एक विद्युत ऊर्जा की तरह हो अपने अंतरम में। हम कहते हैं, अपने शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, कि हमारा जो बुद्धि है ना, वो विष्णु कंट्रोल करता है। मतलब विष्णु ने हमें बुद्धि दी है। तो विष्णु क्या है? तो ये विष्णु विद्युत ऊर्जा, विष्णु और विद्युत ऊर्जा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इस विद्युत ऊर्जा को, हम अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क के साथ जब पूर्ण रूप से जोड़ते हैं तो हम
अपनी हायर स्टेज में पहुंच जाते हैं, हम सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं। तो सारा विज्ञान यही है, कुंडलिनी विज्ञान। तो हम अपनी सातों बॉडी को एक जगह पे, एक बिंदु पे रख पाते हैं, उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी आपकी जितनी भी बॉडी होगी, आपके अंदर जो भी विचार होंगे वो सब डगमगा रहे हैं, आपके जो एटम्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आप स्टेबल नहीं हो, तो आपकी ऊर्जा भी स्टेबल नहीं है। इसलिए आपकी जो भी ऊर्जा होती है वो खर्च तो होती है, लेकिन आपके ज़्यादा काम नहीं आ पाती। तो हम इसे स्टेबल करते हैं पहले ज्ञान से, आपको सुनने करते हैं, आपके मस्तिष्क को सुनने करते हैं। तो आपके पास बहुत सी ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को हम हल्का करते हैं ज्ञान के ज़रिए। जब वो ऊर्जा जो हल्की होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, वो ऊपर की तरफ उठती है। आप जब डरते हो तो आप सिकुड़ते हो, आपका ऑरा सिकुड़ जाता है। लेकिन आप जब मोटिवेट होते हो, विश्वास से भर जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है आप फ्लाई कर रहे हो, आप उड़ रहे हो। आपके अंदर जोश आता है, पता नहीं क्या उठा के फेंक दोगे, किसको कूट दोगे, इस तरीके का जोश आ जाता है। तो ये सारे ऊर्जा का खेल है जो आपके अंदर घटता है। आपके शरीर के अंदर जो विद्युत प्रवाह बहता है, जो आपके ब्लड विसल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, आपको गूस वर्म्स फील होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? विद्युत ऊर्जा का खेल है आपके शरीर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है? तो हम उस सूक्ष्म दृष्टि की तरफ जाते हैं, हम अपने अंतरम में झांकते हैं, हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या घट रहा है। अगर हम उसे ध्यान से देख पाते हैं तो उसे समझ के उसका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मीन्स ये नहीं है कि कोई चक्रा घूम रहा है अंदर ही अंदर। चक्र का मतलब होता है कि ऊर्जा चैनलाइज कैसी हो रही है। जैसे कि ऊर्जा बहेगी तो उसका एक चक्र चलेगा, एक चक्र मूलाधार का चक्र। तो काम वासना, तो काम वासना के जो विचार होंगे, हर चीज़ काम वासना से जुड़ी हुई पसंद आएगी। काम और क्रोध, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो डर, फियर, कुछ इस तरीके से थॉट प्रोसेस हो गए। किसी ने आपको किसी डर से बांधा हुआ है तो उस तरीके से चीज़ें आपके अंदर महसूस होगी कि किसी भूत प्रेत से डर लगता है, किसी ऊंचाई से डर लगता है, किसी कीड़े से डर लगता है, किस चीज़ से आपको डर लगता है। इस तरीके से कि आपकी ऊर्जा कहाँ बंधी हुई है, काम क्रोध में बंधी हुई है, किसी डर में बंधी हुई। फिर इससे थोड़ा ऊपर उठते हो, तीसरा चक्र आता है। तीसरे चक्र में हो सकता है कि आप संसार से बंधे हुए हो, कि संसार में मोह माया, धन, आपको क्या चाहिए? आईफोन ख़रीदना है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए, धन चाहिए, धन अर्जित करना चाहते हो, पावर चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। तो किस चीज़ से बंधे हुए हो? फिर उसके ऊपर आता है, इन सारी चीज़ों से भी ऊपर हटते हो तो फिर आता है चौथा चक्र। चौथा चक्र है कि आनंद का चक्र है, कि आप आनंद से बंध गए। तो बंधन हर जगह है हर चक्र में बंधन है। तो जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओगे, हर शरीर डेवलप होगा। जब ये ऊर्जा पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क के साथ जुड़ जाती है तो आप मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाते हो। फिर आप चाहोगे कि किसी तरह का फल आपके हाथ में आ जाए तो आ जाएगा। आप चाहोगे कि मैं गायब होकर कहीं मन की गति से कहीं और पहुंच जाओगे। आप अपने इस पूरे सिस्टम का पूरा इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन ऊर्जा को सहस्त्रार तक डेवलप कर पाना इतना आसान नहीं होता। मैं जब इसके आखिरी स्टेज पे था, जैसे कि ये साधना कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ। अनुभव क्या था वो बता देता हूँ। मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं अपनी आँखों के अलावा भी कहीं और से देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो चेतना है वो यहाँ तक आ गई है। मतलब कि हल्का सा अनुभव था, हल्का सा अनुभव। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि तीसरे चक्र में हैं तो हम चौथे चक्र पे देख पाते हैं कि क्या घट रहा है। जैसे कि आप अगर सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे, किसी पहाड़ पे चढ़ोगे, सीढ़ी होती ना, पहाड़ पे चढ़ोगे तो शिखर पे क्या चल रहा है। जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या नज़र आ रहा है। थोड़ी धुंध हटेगी तो आपको नज़र आएगा कि ऊपर क्या है, किस तरीके की संभावना है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे महसूस हुई इस साधना के दौरान। तो मुझे पता चला कि अगर कोई व्यक्ति आँखों पे पट्टी बांध के अपनी सिक्स सेंस को जागृत कर चुका है तो उसकी जो चेतना है आँखों की जगह वो ऊपर की ओर सहस्त्रार तक टिक जाएगी। यहाँ से वो अपनी चेतना को शरीर से बाहर, हल्का सा बाहर निकाल के, मतलब सीधी रेखा में। कहा जाता है एक है नीचे का भाग, वो है काम का भाग, और एक है ऊपर का भाग, वो है धर्म का भाग।
तो कुछ लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस स्तर तक जो भी पहुंच जाता है, अपनी चेतना को डेवलप कर लेता है, उसको शरीर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ चुका है। उसका शरीर आपके शरीर से कई हज़ार गुना ज़्यादा स्वस्थ है, और वो चाहे जितने जन्म ले ले, वो चाहे इसी जन्म में अटका रहे, उसकी इच्छा मृत्यु उसकी, सारी चीज़ें उसके कदमों में, क्योंकि उसने उस स्तर को पा लिया है, धर्म के उस स्तर को पा लिया है, कहने का अर्थ। तो इस स्तर पे जब चेतना पहुंचती है तो उसको आंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती देखने के लिए। वो सारी चीज़ों को ऐसे ही देख लेता है, ऐसे एनालाइज कर लेता है। आपको लगता है कि आंखों से आप देखते हो, लेकिन नहीं, आप चाहते हो आंखों से देखना, इसलिए आप आंखों से देखते हो, जबकि कभी भी आप आंखों से देखते ही नहीं हो। रियलिटी यही है, सत्य यही है। आँखों से आप चाहते हो इसलिए देख पाते हो, बाकी आँखें ज़रूरी नहीं है, कहने का अर्थ। तो इस साधना में मुझे बस इतना ही पता चला। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये अनुभव अच्छे से समझ में आया हो, और किसी भी तरह का आप सेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैं मूलाधार से लेके टेलीपैथिक सेशन और 6 ह्यूमन ब्रेन पार्ट्स, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है, जैसे कि हमारे ब्रेन होता है उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके के मेडिटेशन टेक्निक्स इसमें लगते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ उस सेशंस के दौरान। और ये सेशन सिर्फ सैटरडे और संडे होता है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो टेलीपैथिक और मूलाधार सेशन है, इसमें आपको कुंडलिनी विज्ञान सिखाता हूँ, कुंडलिनी जागृति सिखाता हूँ। और टेलीपैथी सेशन में मैं आपको 6 सेंस को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से इसको मेंटेन रखना है, जिससे आप अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सको, और इसका इस्तेमाल करके आप उस शिखर तक पहुंच सकते हो जिस शिखर के आपने सपने तक नहीं देखे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसे जितनी साधारण रूप में समझा सकूँ समझाऊँ। इसलिए आप एकाग्र होकर देखोगे, एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। हर बार आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। तो आज के लिए बस इतना ही।